नमस्कार। आज हम बात करेंगे संस्कृति या कल्चर के बारे में। संस्कृति किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मनुष्य और जानवरों की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वो है संस्कृति का। मनुष्यों में संस्कृति पाई जाती है, जानवरों में संस्कृति नहीं पाई जाती है। एक छोटा सा उदाहरण हम यहाँ लेंगे। भूख की अगर हम बात करें, यानी हंगर, भूख इंसानों को भी लगती है, जानवरों को भी लगती है, मगर यहाँ एक जो मूलभूत जो यहाँ अंतर आता है वो है संस्कृति का। जैसे मनुष्यों में भोजन क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी जो चीज़ें तय होती है वो संस्कृति के द्वारा तय होती है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपका व्रत है या उपवास है, तो आप उस दिन क्या खाएंगे ये आप संस्कृति के द्वारा तय होता है। इसी तरह आप शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये आपकी संस्कृति निर्धारित करती है, जबकि जानवरों में इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ अगर हम आगे बात करते हैं कि संस्कृति या कल्चर किसे कहते हैं, तो एक आम धारणा जो हमारे बीच में पाई जाती है वो ये है कि अच्छा बोलना, अच्छा पहनावा, मधुर भाषा, व्यवहार, इन सभी चीज़ों को हम आमतौर पर संस्कृति मानते हैं। ये सब संस्कृति का एक भाग है, मगर यही सब कुछ संस्कृति नहीं है। संस्कृति एक बहुत बड़ी व्यापक अवधारणा है। अब अगर हम बात करें विद्यार्थियों के बारे में, तो मैं पिछले 22 सालों से जो है महाविद्यालयों में समाजशास्त्री कक्षाएं पढ़ा रहा हूँ। तो साथ ही परीक्षा के अंदर जब हम कॉपियाँ जांचते हैं तो मैं देखता हूँ कि अधिकतर विद्यार्थी जो प्रश्न आता है कि संस्कृति किसे कहते हैं या भारतीय संस्कृति के बारे में लेख लिखिए, तो अनाप शनाप लिखते हैं हमारी संस्कृति महान है, हमें हमारी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। अरे भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महान नहीं है, मगर यहाँ सवाल ये पूछ रहा संस्कृति क्या है वो नहीं बता रहे। तो जो है संस्कृति समाजशास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। समाजशास्त्र के साथ ही मानव शास्त्र एक विषय है, वो भी इससे जुड़ा हुआ ही है। इन दोनों के अंदर संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो यहाँ आज मैं आपको संस्कृति के बारे में बताऊँगा कि संस्कृति की अवधारणा क्या है, आसान तरीक़ों से, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ जाएं। यूँ अगर देखा जाए तो संस्कृति की आप लोगों को बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएगी। लगभग 80-100 के आसपास इसकी परिभाषाएं होती है। मगर अगर हम जो एक समाजशास्त्र या मानव शास्त्र के अंदर एक जो बहुत कॉमन सी परिभाषा है, अगर उसकी हम बात करें तो वो परिभाषा दी है टाइलर ने। और परिभाषा क्या है, मैं आपको, हालांकि परिभाषा थोड़ी बड़ी है, एक बार सुनने में आपको थोड़ी कठिन लगेगी, मगर मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगा कि किस तरह से परिभाषाएं याद की जाए। मेरी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि आप विषय को समझें, न कि रटें। अगर आप रुचि लेकर पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें वैसे ही आसानी से याद रह जाएगी। तो टाइलर ने जो है परिभाषा दी है वो ये दी है कि संस्कृति वह एक जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, कला, विश्वास, नैतिकता, कानून, ये जो है या मनुष्य की अन्य आदतें या क्षमताएं शामिल है, जो मनुष्य को समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। परिभाषा में यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मगर आपको समझाने के लिए मैं 3 चीज़ें बताता हूँ इसके अंदर। इस परिभाषा के अंदर क्या चीज़ आई, आप वापस इसको रिपीट करके देख लेना। पहली चीज़ है कि परिभाषा में जो दी है इसने, वो है एक जटिल समग्र है। आपको याद करने का एक बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। परिभाषा में दिया है संस्कृति वह जटिल समग्र है। अब किसका जटिल समग्र है? वो है ज्ञान, कला, कानून, प्रथाएं, आदतें, ये सारी जो चीज़ें हैं। अब इनकी परिभाषा यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं इनके बारे में। ये जो सब आदतें हैं वो मनुष्य किस नाते प्राप्त करता है? समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। जैसे छोटा सा उदाहरण, इन सब चीज़ों के बारे में, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, मगर हम देखते हैं कि वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको पहले माँ के द्वारा, फिर परिवार के द्वारा चीज़ों के बारे में बताया जाता है, कैसे शरीर को साफ करना है, खाना कैसे खाना है, फिर स्कूल जाना, सारी चीज़ें छोटी से लेकर बड़ी सारी चीज़ें वो सिखाई जाती है। तो
वो क्यों सीखता है? समाज का सदस्य होने के नाते। तो समाज के सदस्य होने के नाते जो ये सारी जो चीज़ें सीखता है, इन सब चीज़ों का जो जटिल समग्र यानी एक बहुत बड़ा जो गुच्छा जो बन जाता है, उसको हम संस्कृति कहते हैं। तो ये टायलर की एक परिभाषा है, बहुत कॉमन सी परिभाषा है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृति के अंदर हर चीज़ शामिल होती है। अब यहाँ टायलर की परिभाषा के बाद मैं आपको एक बहुत आसान सी परिभाषा बताऊंगा, ये थोड़ी सी आपको मुश्किल लग सकती है, ये मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद अगर हम देखें तो जो एक समाजशास्त्र के अंदर बहुत आसान सी परिभाषा है और बहुत अच्छी परिभाषा हम जिसको कह सकते हैं, वो परिभाषा दी है हर्ष कोविट्स ने, और इनकी परिभाषा मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। बहुत आसान सी एक लाइन की परिभाषा है और उसके अंदर पूरा संस्कृति का सार जो है समा जाएगा। इसमें इन्होंने बताया है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। बहुत आसान सी परिभाषा है। संस्कृति क्या है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। अब यहाँ पर्यावरण के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे जो चारों ओर जो भी वातावरण पाया जाता है वो पर्यावरण है। इस परिभाषा को अगर हम हल्का करें, साधारण शब्दों में बताएं, दो चीज़ें आ रही है इसके अंदर। पर्यावरण का मतलब नदी नाले पहाड़ जो भी हमारे आसपास जो सारी चीज़ें हैं, मगर यहाँ दो चीज़ आ रही है। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग यानी मनुष्य ने जो चीज़ें बनाई। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें कि जो आपको अपने आसपास के वातावरण में पेड़ पौधे दिखते हैं, बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, आपको जैसी जानकारी होगी कि उन पेड़ों की लकड़ियों से हमारे घरों के फर्नीचर बनते हैं। तो पर्यावरण में क्या हो गया? पेड़ हो गया, मगर उस पेड़ के द्वारा जो सामग्री प्राप्त होती, जो जिनसे फर्नीचर बनता, वो फर्नीचर संस्कृति कहलाती है। यानी सीधी सी बात है कि मनुष्य के द्वारा, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य ने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी बनाया वो क्या कहलाता है? वो संस्कृति कहलाती है। अब इसमें सोचने की कोई जो है ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मनुष्यों ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं हमारे आसपास। जैसे मैंने ये कपड़े पहन रखे हैं, ये बोर्ड है, ये चौक है, ये जिस कैमरे से शूटिंग हो रही है, ये सब किसने बनाया? ये इंसानों ने बनाया, मनुष्यों ने बनाया। तो ये सारी जो संस्कृति का अंग है, ये घड़ी, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये पंखा चल रहा है आपके आसपास के, आप जिस मकान में बैठे हुए, जिस मोबाइल से देख रहे हैं, ये सभी संस्कृति का एक अंग है। यानी मनुष्य ने जो भी चीज़ बनाया। अब यहाँ पर एक ये भी बात आती है कि मनुष्य ने जो कुछ भी बनाया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, वो हर चीज़ संस्कृति का भाग कहलाती है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, अपराध भी संस्कृति का एक भाग है। आप लोगों ने सुना होगा, अखबारों में हम पढ़ते हैं या टीवी डिबेट में हम देखते हैं, गन कल्चर बढ़ रही है, अमेरिका में गन कल्चर बढ़ रही है, यानी बंदूक संस्कृति बढ़ रही है। यानी कि मनुष्य ने जो भी चीज़ बनाई, चाहे वो अच्छी बनाई हो चाहे बुरी बनाई हो, हर चीज़ संस्कृति कहलाती है। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। संस्कृति के बारे में अगर आप पूछे तो सीधे सा है कि मनुष्य ने जो कुछ भी बनाया है वो संस्कृति कहलाती है। या आर्कोट्स की परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यहाँ मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब मनुष्य ने क्या बनाया, अब मैं आपको थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ। इसके अंदर मानव निर्मित भाग, जैसा कि अभी मैंने बताया, तो संस्कृति में दो चीज़ें शामिल हो सकती है। पहली, हाँ, और यहाँ एक चीज़ और है कि संस्कृति जो है मनुष्य पैदा होते ही सीखना शुरू कर देता है और जब तक वो मरता है तब तक वो सारी चीज़ें सीखता है। बाद में एक उम्र के बाद अपने बच्चों को उनको सारी चीज़ सिखाते हैं। तो अब आप बात करें कि संस्कृति, एक सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो मनुष्य ने जो कुछ भी बनाया वो संस्कृति है। ठीक है, यहाँ हो गया। अब मनुष्य ने दो तरह की चीज़ें बनाई है। पहली चीज़ बनाई है भौतिक चीज़ें और दूसरी चीज़ बनाई अभौतिक चीज़ें। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी, मगर होता क्या है कि हमारा एक सिस्टम होता है कि हम लोग जो है पढ़ाई को
एक मजबूरी के रूप में लेते हैं, इसलिए हम ये भौतिक अभौतिक ये सारी चीज़ें, संस्कृति, ये सब चीज़ें हम तीसरी क्लास से सुनते आ रहे हैं, मगर इनके बारे में हमने कभी गौर नहीं किया। अगर आप मेरा ये वीडियो सावधानी से देखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, रुचि लेके सुनेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। भौतिक का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताऊँगा। भौतिक का मतलब वे चीज़ें जो हमें दिखाई देती है, जिनका कोई आकार होता है, जो मनुष्य को दिखाई देती है, वो चीज़ें भौतिक चीज़ें कहलाती है। अब मनुष्य ने पहली चीज़ें वो बनाई जो हमें दिखाई देती है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो मनुष्य को दिखाई देती है, जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये किसने बनाया? इंसानों ने। ये चौक इंसान ने बनाई, ये कपड़े इंसानों ने बनाए, ये पेन ये इंसानों ने बनाया। तो मनुष्यों के द्वारा निर्मित जो भी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती है, वो भौतिक चीज़ें संस्कृति का एक भाग है। अब इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी बोलते हैं, सभ्यता भी बोलते हैं। यानी अगर ये पूछा जाए कि सभ्यता क्या है, तो संस्कृति का ही एक अंग है, और मनुष्य द्वारा निर्मित जो भौतिक वस्तुएं हैं वो सभ्यता के अंतर्गत आती है। यहाँ मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक बात सारी समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया संस्कृति और सभ्यता के बारे में। अब आते हैं अभौतिक चीज़ों के बारे में। अब अभौतिक चीज़ें क्या होती है? अभौतिक चीज़ें वो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती है? बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर वो चीज़ें ऐसी कौन सी है जो मनुष्य ने बनाई मगर दिखाई नहीं देती? एक छोटा सा मैं उदाहरण बताऊंगा। जैसे हवा चल रही है, हवा मनुष्य ने नहीं बनाई और वो दिखाई भी नहीं देती, तो हवा अभौतिक है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हवा को हम संस्कृति का अंग नहीं कहेंगे क्योंकि मनुष्य ने नहीं बनाई, मगर मनुष्य के द्वारा बनाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती मगर वो अस्तित्व में है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? इनमें है रीति रिवाज, परंपराएं, ये जो सारी जो चीज़ें हैं। अब इसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम बात करें तो अभौतिक चीज़ों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो आती है भाषा। अभी जैसे मैं आपको हिंदी में बोल के बता रहा हूँ तो मेरी बोली आपको समझ में आ रही है, भाषा समझ में आ रही है, मगर आपको दिख नहीं रहा कि ये कहाँ जो है भाषा कहाँ रखी हुई है, कैसे कौन। तो भाषा हमें दिखाई नहीं देती, मगर भाषा संस्कृति का अभौतिक हिस्सों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और आप कल्पना कीजिए कि भाषा के अभाव में अगर भाषा नहीं होती तो आज हम इस स्थिति में नहीं पहुंचते। वो चाहे कोई सी भाषा हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे जो है यूरोप की किसी भी तरह की अगर हम बात करें, तो भाषा हमारा, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक माध्यम है भाषा। इसी तरह भाषा हो गया, रीति रिवाज, परंपरा, ये आपको कहीं दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, मगर ये किसने बनाए? ये रीति रिवाज, परंपराएं, शादी के रीति रिवाज, हमारे धर्म के पालन के रीति रिवाज, या हमारी जो परंपराएं हैं, पारिवारिक परंपराएं हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब अभौतिक चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो वापस एक छोटी सी चीज़ अगर हम समरी के रूप में अगर हम बात करें तो वो ये आ जाएगा कि संस्कृति क्या है या कल्चर किसे कहते हैं? संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित प्रत्येक वस्तु संस्कृति कहलाती है। संस्कृति के दो भाग होते हैं, पहला भौतिक, दूसरा अभौतिक। भौतिक का मतलब है जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, और जो दिखाई देने वाली चीज़ें उनको दूसरे शब्दों में हम सभ्यता भी बोलते हैं। जैसे एक और छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, जैसे पानी है, नदी है, नदी संस्कृति नहीं है, मगर नदी के ऊपर जो हमने बड़े बड़े बांध बनाए हैं, आप लोगों ने बांध देखे होंगे, बाकड़ा नांगल बांध है या जो भी बांध है, वो सब बांध क्या है? वो संस्कृति का अंग है और वो सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। यानी पर्यावरण के अंदर जो भी चीज़ मनुष्य के द्वारा बनाई गई है वो सभ्यता या संस्कृति का एक हिस्सा है, वो भौतिक संस्कृति कहलाती है। दूसरा हिस्सा है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक में वो चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती मगर मनुष्य ने बनाई है, उनमें भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, ये सारी चीज़ आती है। मेरे ख्याल से आपको आज का ये अंक बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अगर आप आगे लोगों तक पहुंचाएंगे, विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे, तो मैं आगे और भी आपके लिए और उपयोगी वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो संस्कृति वाला जो विषय है ये फर्स्ट ईयर में भी चलता है, आगे एमए की क्लासों के अंदर भी आता है, और लगभग हर क्लास के अंदर इनके संस्कृति के बारे में पूछा जाता है। इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी संस्कृति के बारे में पूछा जाता है। तो मैंने आपको दो परिभाषा बताई, टाइलर की और हरकोविट्स की। तो